चलिए आज आपको हम बताएंगे थेल्स परिमेय। क्या बताएंगे? थेल्स परिमेय। परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 5 अंक में पूछता है ना, 5 अंक में पूछता है। और हल्का सा केयर किए, हल्का सा ध्यान दिए, आराम से बन जाएगा क्योंकि इसमें एक थ्योरी लगेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक, तो क्या कहता है? थेल्स परिमेय लिखा हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन में। वहां क्या लिखा रहेगा उसका क्वेश्चन कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। त्रिभुज में को भुजा होता है? 3 भुजा। तो 3 भुजा में एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे तो बच जाएगा 2 भुजा। तो 2 भुजा को एक समान अनुपात में बांटती है। पहले बोला है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। समांतर दिया हुआ है, अब कह रहा है कि समांतर जब खींचेंगे तो दोनों भुजा को एक समान अनुपात में बांटती है। तो क्वेश्चन त्रिभुज मान लीजिए, है ना, विशेष प्रतिक्रिया माना कि ABC एक त्रिभुज है। क्या बोले? माना कि ABC एक त्रिभुज है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं, तो हम BC के समांतर खींच रहे हैं। आप कोई भी भुजा के समांतर खींच सकते हैं। हम BC के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं। BC के समांतर, समांतर खींचे ना जी, L एक रेखा खींचे जो AB और AC को D और E बिंदु पर काटती है। क्या बोले? माना कि ABC एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो त्रिभुज ABC के BC के समांतर L एक रेखा खींचे, मतलब DE एक रेखा खींचे कर दो। DE एक रेखा खींचे, DE रह दो, एक रेखा खींचे हैं जो AB और AC को D और E बिंदु पर काटती है ना। तो क्या लिखिएगा? माना कि ABC एक त्रिभुज है जो BC के समांतर एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा जो AB और AC के, AB और AC के क्रमशः मैंने पहले AB आया, उसके बाद AC आया। AC आया, AB के कौन सी पर काटा? क्रमशः D और E बिंदु पर काटती है। विशेष प्रतिक्रिया होगी। क्वेश्चन क्या था? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे तो ये दोनों भुजा को एक समान अनुपात में, समान अनुपात माने बटा, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होता है। इस सिद्ध करना है आपको। ये क्या करना है आपको? सिद्ध करना है। मतलब दिया हुआ है, समझो दिया सिद्ध क्या है? दिया है, आप यहां पर लिखिएगा दिया है। दिया है कौन सी? BC समांतर DE। ये समांतर पहले बोले ना कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे तो दोनों भुजा को एक समान अनुपात में बांटती है ना। अब सिद्ध करना क्या है आपको? सिद्ध करना है कि भुजा को, दोनों भुजा को, दुई भुजा में काटा, ये दोनों भुजा को समान अनुपात में बांटती है। तो समान अनुपात की हो गया AD बटा DB और AE बटा EC। यही आपको लाना है। समझ गए? यही कह रहा था क्वेश्चन कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी है, तो ये दोनों भुजा को समान अनुपात में बटा काटती है। AD बटा DB और AE बटा EC। यही आपको दिखाना है।
यही आपको बबुआ दिखाना है। ये आकृति नुनू किस चीज का है? त्रिभुज का। त्रिभुज का है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बबुआ की 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई आपको झलक रहा है इसमें? कहाँ है ऊंचाई बताओ जल्दी? ऊंचाई इसमें नहीं है। तो ऊंचाई नहीं है तो बस ऊंचाई ही डालना है। यही जरिए से आपको दिमाग लगाना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है, नहीं नहीं, तो ऊंचाई इसमें डाल देना। अब ऊंचाई जिस पर डालेंगे वही आधार हो जाएगा। लंब जिस पर रहता है वही ना आधार होता है। आधार पर ना लंब खड़ा रहता है नुनू। तो क्या करना है? रचना करना है। क्या करना है? रचना करना है। रचना क्यों कर रहे हैं? रचना क्यों कर रहे हैं बताओ तो? रचना क्यों कर रहे हैं? ऊंचाई लाने के लिए। कौन सी लाने के लिए? ऊंचाई लाने के लिए। तो डी से डीएम, डी से डीएम और ई से ईएन, डी से रचना की। तो रचना वाला की करते हैं डॉट डॉट से, बताए ना बाबू, डॉट डॉट से दर्शाइएगा। डी से डीएम और ई से ईएन लंब डाले हैं। डी से डीएम किस पर लंब डाले हैं? एसी पर। और ई से ईएन किस पर लंब डाले हैं? एबी पर। तो लिख लीजिए ईएन लंब एबी और डीएम लंब एसी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? अब इस पर कर दिए। ई कौन किसकी आकृति है? त्रिभुज की आकृति है। 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। तो इसको त्रिभुज बना देना। इसको क्या करना है? तथा बी को ई से और डी को सी से मिलाया। देखिए मिलाया। कोई दिक्कत है? अब त्रिभुज बन गया ना जी। रचना हो गया। रचना काहे की है? दिमाग में क्या रखना है? ऊंचाई लाने का। कहा कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई। हिसाब बन गया। प्रमाण 2 गो ऊंचाई बना और 2 तरफ है, एगो ई तरफ है एगो ऊ तरफ। जिधर मन है उधर से आप चल सकते हैं। चल सकते हैं ना? तो और ए डी बी दोनों में हो जाएगा। इधर में भी हो जाएगा, इधर में भी हो जाएगा। त्रिभुज से चलिए, त्रिभुज ए डी ई से, त्रिभुज ए डी ई में जब इतना बार बार नहीं लिखेंगे, आप लिखिएगा बार बार इसको। जब आधार इधर से चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, तो हम की बोले थे कि लंब जिस पर खड़ा रहता है वही की होता है? क्या होता है बाबू? आधार होता है। जिस पर लंब खड़ा है, ऊंचाई जिस पर खड़ा है वही की होता है? आधार होता है। की होता है? आधार। तो जब आधार, हम इधर से चल रहे हैं, किधर? अभी इधर से चल रहे हैं, किधर से? इधर से। तो ई एन किस पर खड़ा है? ई से एन, जो ई एन केकरा पर खड़ा है? ए ई पर खड़ा है। सोचो ई एन खड़ा रहेगा डी ए डी पर है जी। ए डी जब आधार ए डी तथा ऊंचाई ई एन हो, लिखे हैं जब आधार ए डी ऊंचाई ई एन हो, है ना? इसलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल की होता है नूनू? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई 1/2। आधार की हो गया और ऊंचाई की हो गया ई। समीकरण समीकरण कोई दिक्कत? फिर हम इधर से चल रहे हैं,
करें चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं। चलिए अब त्रिभुज, चलिए एक चीज और यहाँ पर समझा देते हैं आपको कि आप तो जान रहे हैं तो इसलिए चलते जा रहे हैं सर, ये भी कह सकते हैं ना कि सर आप तो जान रहे हैं तो चलते जा रहे हैं। सिद्ध जब किसी चीज को करना होता है नुनू बाबू, तो उत्तर हमारे समझो सामने रहता है। सिद्ध चीज को करना उत्तर की रहता है, सामने रहता है। तो सामने रहता है कि नहीं? आप इधर देखिए, सिद्ध करना मतलब लाना है ये आपको, तो उत्तरवा भी तो ये होगा। तो सोचिए आप इसमें क्या क्या है, ए डी, तो ए डी याद ले। उसके बाद कौन सी है, बी डी, कौन सी है, बी डी है ना, तो बी डी लाना है ना। तो फिर त्रिभुज चलिए बी डी ई से, किससे चले हैं, बी डी ई से चले हैं, चला है ना, इससे चले है ना। में जब आधार बीबी, डीबी कर दो, कहा कि यहाँ डीबी लाना है, डीबी तथा ऊंचाई ईएन हो। आपको अगर ऊंचाई काहे दिए हैं तो याद रखिएगा, 9th में वो परिमेय है, किसी त्रिभुज के बढ़ाए हुए भाग पर अगर लंब ऊंचाई है तो पूरे त्रिभुज के लिए ऊंचाई वो है होगा, कोई दिक्कत। तो और एगो तो ये परिमेय से, एगो एक तरीका से और बता देते हैं आपको, हमको सिद्ध करके लाना है एडी बटा डीबी, तो रहना चाहिए सिर्फ एडी बटा डीबी है ने। तो समीकरण 1 अगर इस त्रिभुज से चल रहे समीकरण 2 कर देंगे, इसको आएगा कि नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, एकरो में 1/2, एकरो में 1/2, 1/2, 1/2 खत्म, बच जाएगा एडी, आइने बचेगा डीबी, एकरो में ईएन, समीकरण 2 में भी ईएन लेवे तबे ना ईएन खत्म होता है। तो की बोले, जब आधार डीबी और ऊंचाई ईएन हो, इसलिए त्रिभुज बीडी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2, आधार की हो गया डीबी, ऊंचाई की हो गया ईएन। समीकरण कोई दिक्कत नहीं बउआ, आप समीकरण 1 और 2 के हिया हो, 1/2, 1/2 खत्म होता है, ईएन खत्म होता है, की बचित है एडी बटा, आइए तो लावे थे एडी बटा। कहे का मतलब हो गए यदि ठेठ में कि दोनों में ऊंचाई हुए लेना है, दोनों में ऊंचाई एक ही लेना है, तबे ना ऊंचाई सेम रहेगा, तबे ना कटेगा। बात समझ रहा है। समीकरण 1 भागा, समीकरण 1/2 से भागा दीजिए। समीकरण 1 कौन सी है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, भागा का मतलब बटा, पहले कैसे बराबर की साइड, बराबर की साइड, तो समीकरण 1 में बराबर की साइड लिए एडी का क्षेत्रफल, समीकरण 2 में बराबर की साइड लेंगे बीडी ई का क्षेत्रफल। चलिए इसका क्षेत्रफल क्या है, 1/2 ईएन बटा 1/2 डीबी गुना ईएन, ईएन 1/2 1/2 बच गया एडी बटा डीबी। समीकरण अभी एक के पार्ट है नहीं, कने वाला है ई साइड, आप कने चलबे उस साइड से चल रहे। त्रिभुज एडीई में, फिर त्रिभुज एडीई में, अब ये ऊंचाई करो कर लगे होना, जब आधार डीएम कितना पर, ए पर, ऊंचाई यही पर है जी, जब आधार ए तथा ऊंचाई
बीएम हो, इसलिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार हो गए। अच्छा लिख दिए होगा ना, आधार गुना ऊंचाई 1/, आधार की हो गए ए, बतावे जरूरत नहीं है, और गुना ऊंचाई बी एम। समीकरण 4, समीकरण 4, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 4। अब ए याद रहने कौन सी आना चाहिए, ईसी नीचे आ लीजिए, नीचे आ लीजिए। फिर त्रिभुज ई सी ई डी से जब आधार की लेना है, यहाँ में ए ई आ गए, अब आधार की लेवे ई सी लेवे। अब ई त्रिभुज में आधार तो ये ना होगा, आधार ई सी तथा ऊंचाई की लेना है बीएम, है ना। इसलिए त्रिभुज सीई डी का क्षेत्रफल 1/, आधार गुना ऊंचाई 1/, आधार किया गया ऊंचाई बीएम। समीकरण अब नीचे नहीं आएगा, ज्यादा बड़ा है, समीकरण 4/5 से, समीकरण 4/5 से कौन सी 4 की है, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सीई का क्षेत्रफल। कुछ समझ में आ रहे हैं, 1 से 2 बार देखो बनेबो तो मार लेते, तो एकदम कुछ है ये नहीं है कुछ। चलिए 1/2 कौन सी है 4 ए गुना डीएम 1/2 ईसी गुना डीएम 1/2 1/, की आ गए समीकरण 6। अब देखिए समीकरण 3 और 6 को हिलाइए, समीकरण 3 और 6 को हिलाइए। समीकरण 3 में की है AD/DB, समीकरण 6 को हिलाइए AE/EC, मगर ये दोनों के साथ लफड़वा आ गया, ये दोनों, जबकि क्षेत्रफल एक चर्चा है नहीं, ये दोनों के साथ लफड़ावाई आ गई, तो ये दोनों कैसे खत्म करना है, इसको खत्म करना है, होगा ना जी। तो खत्म कैसे होगा, जब दोनों सेम हो जाएगा तब। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ की लिखा हुआ है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, यहाँ की लिखा हुआ त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, ऊपर में तो बराबर है मगर निचला बराबर नहीं है, निचला बराबर, निचला खाली लिख देवे त्रिभुज एईसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल। अगर बराबर कर दलिए कैसे, तो एक जगह पर ई लिख देवे, एक जगह पर ई लिख देवे, और जब लिखा जेते तो ये दोनों सेम हो जेते, तो दोनों बराबर हो जेते रे, और जब बराबर हो जेते तो की हो जेते, खत्म। तो की बच जेते, खाली तो लावे भी है, खाली है दोनों नहीं है, खाली है दोनों लावे ना, क्षेत्रफल अगर चर्चा नहीं है। अब दोनों को खत्म कैसे करना है, यहाँ है देखिए तो जगह है, आ जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा जल्दी से। आप चित्रवा में जाइएगा, ये है ईसी सीईडी और बीडीई की है, हल्का सा बीडीई ये बोले नहीं ना, और सीई। अच्छा कोई ऐसा एकदम भुजा ले लिए जरा एकरो में है और एकरो में है,
कौन भुजा ले रही है बताओ? डी, सही बोल। देखबे करो तो सर मोटा चश्मा लगे ले कहां जा रही तो फिर से चला रही है कलमा, फिर से कलमा चला रही है। कौन सी है? बी डी, बी डी ई है ना, चला रही है ना। कौन चले, कौन चले जो दोनों त्रिभुज में है? डी चले ना। जब किसी त्रिभुज का, जब किसी दो त्रिभुज का आधार एक हो और दोनों त्रिभुज समांतर रेखा के बीच हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। की बोला ये? जब किसी दो त्रिभुज का आधार एक हो, यो त्रिभुज के आधार डी और यो त्रिभुज के आधार डी, दोनों त्रिभुज में आ रहे डी एकदम नहीं आ रहे नु आ रहे। जब दोनों त्रिभुज का आधार एक हो और दोनों त्रिभुज एक समांतर रेखा के बीच हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस वह बात यहाँ लिख देना है। की लिखना है? हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज BDE और त्रिभुज ECD का आधार D ही है ना, आधार D है। यह दोनों त्रिभुज BC और DE समांतर रेखा के बीच है। तो हम जानते हैं कि दो त्रिभुज का आधार एक हो और दोनों समांतर रेखा के बीच हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। बस यही लिख देना है। क्या लिखोगे? आधार D, देखो इधर आधार D जरा रहा है कौन कौन त्रिभुज में है? आधार D त्रिभुज BDE और C त्रिभुज CED। आधार D जो है दोनों त्रिभुज का, दोनों त्रिभुज में है, दोनों त्रिभुज में है। आधार D त्रिभुज BDE और त्रिभुज ECD में है ना। और यह दोनों त्रिभुज, यह दोनों त्रिभुज एक समांतर रेखा, एक समांतर रेखा, एक समांतर रेखा के बीच है। एक समांतर रेखा के बीच है। कि बोले आधार D, अगर ऐसे नहीं लिखे चाहो तो ऐसे भी लिख सको। त्रिभुज BD और त्रिभुज ECD के आधार D है और यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्र, यह दोनों त्रिभुज एक समांतर रेखा के बीच है, एक समांतर रेखा के बीच है। तो हम जानते हैं, यहां से लिखिए, हम जानते हैं कि जब आधार समान हो, आधार और दो समांतर रेखा के बीच हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होते हैं। फिर से समझा देते इस चीज को कि किसी दो त्रिभुज का आधार एक हो और दो समांतर रेखा के बीच हो, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का CED का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत?
दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब ये जब दोनों बराबर है तो इसका मान को इस समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 6 में रख दीजिए। समीकरण 6 में क्या मान रखना है, 6 का नहीं दिया, CED का मान रखें, है ना। समीकरण 6 में त्रिभुज CED का क्षेत्रफल का मान रखने पर क्या था, त्रिभुज ADE ने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा कौन सी है, CED का क्षेत्रफल, है ना। CED के का बराबर है तो CED के जगह पर BD लिख सको, ये त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर कौन सी है, AE बटा EC। समीकरण 7, समीकरण 3 और 7 से 3 और 7 से, अब 3 और 7 को हिलाइए, 3 त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल, बायां साइड बराबर, दायां साइड, इसलिए AD बटा DB, AE बटा PRO उतारिए।